ये देखिए कितने प्यारे कितने सुंदर फूल है ना, गेंदे के हैं। तो जब भी मैं फूलों को देखती हूँ ना तो मुझे ये वाला सॉन्ग याद आ जाता है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। तो बेशक मुझे पता है कि मैं किसी की लाइफ का फूल तो नहीं बन सकती, तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं किसी की लाइफ में कांटा बनकर भी ना रहूं। तो जियो और जीने दो पर मैं विश्वास रखती हूँ। किसी की लाइफ में फालतू की दखलंदाजी मुझे नहीं पसंद, और ना ही मेरी लाइफ में मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद है। तो बस फूलों को देखा ना तो मुझे ये सॉन्ग याद आ गया। तो कितने प्यारे प्यारे फूल हो रहे हैं ना मम्मी के घर पे, है ना। और इसी तरीके से कुछ सब्जियां भी निकल रही हैं। तो ये देखिए बैंगन अभी दिखाऊंगी। एक बैंगन आ गया, ऐसी भिंडी भी आई, 4-5 मिर्ची भी आई थी जो कि तोड़ ली थी हमने, खाई भी थी। तीखी तीखी, इतनी तीखी भी नहीं थी लेकिन अच्छी थी। तो बस आज का व्लॉग स्टार्ट ही किया था मैंने, और बस ये सब मैंने शूट किया। कितने प्यारे फूल है ना, देखा ना आपने। मेरे घर पे भी हो चुके हैं, मेरे वाला जो गेंदे का है ना उसमें। तो यहाँ पे एक गाड़ी आपको दिख रही है, भाई भाभी जा रहे थे क्लिनिक अपनी, तो इलू को भी लेके चले गए थे। तो 1 बजे आएंगे, तब तक हम काम कर लेंगे, मिलजुल कर सारा काम कर लेते हैं। घर के नीचे की सफाई वगैरह सब हो चुकी थी, नाश्ता हो गया था। नाश्ता हाँ मूंग वूंग बनाए थे भाई ने, और फिर कचौड़ी समोसे भी, और इसी दिन वाला होगा, मुझे याद नहीं पोहा था या क्या था। तो बस ये तो जा रहे हैं क्लिनिक। फिर आज कल हमारा रूटीन जो है ना वही ठेठ देसी वाला रूटीन है कि छत पे चले जाते हैं। नीचे बहुत ज्यादा सर्दी होती है क्योंकि। वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची, और ये रहे मेरे हस्बैंड नकुल। काम में लगे हैं ये, अभी बहुत बिजी है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा बिजी इंसान है। हम लोग अभी छत पे धूप पे, यार बहुत सर्दी है यार यहाँ पे। बीकानेर में कहते ना बहुत ज्यादा पड़ती है, जयपुर से ज्यादा ही है, मैंने आज देखा न्यूज पे, मतलब पड़ती रहती है ना। तो आज यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है, कई दिनों जब से मैं आई हूँ तब से। तो बस यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करते हैं हम लोग। हमारा हो गया, मूंग मोठ वाला भी बना लिया था, स्प्राउट्स का, और कचौड़ी समोसे भी क्षितिज लेके आ गया था, है ना। हाँ कोफ्ते थे, तो वो कर लिया। फिर हम बस डायरेक्ट चले गए छत पे, और छत पे ही बैठे। अभी क्षितिज, जागृति और इल्लू तो आपने देखा होगा गए क्लिनिक गए, तो जागृति को हम नहीं भेज दिया, क्या करेगी यहाँ पे अभी, क्योंकि खाना तो लेट बनने वाला था। और आज फिर चूल्हे पे ही बनेगा कड़ी और बाजरी। तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी बस मैं नीचे आई थी, मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। करवाई मम्मी से, तो तेल बालों पे लगा लूंगी, और नेल कटर ले जाना था मुझे, तो मम्मी के भी नेल्स कट करने हैं ऐसे करके। तो धूप में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं मैं और मम्मी। चलो चलते हैं यार। और मैं ट्राइपॉड भी लेने आई थी, ट्राइपॉड पे बना ही नहीं रही हूँ आजकल मैं। और ये रूम हमारे सारे उससे फैल गया है, हमारे कपड़ों से। चलो छत पे चलते हैं। तो बस जैसा कि मैंने नीचे आपको बताया कि मम्मी के नेल्स जो है वो कट कर दूंगी। अभी चूल्हा वूल्हा मम्मी ने बनाया, तो चूल्हे के काले बर्तन किए, तो थोड़े से बड़े हुए थे उसमें से, तो वो काले हो गए थे, तो मम्मी ने कहा कट कर दे। तो बस वही कट कर रही हूँ नेल कटर से। बाकी छत पे ही बैठे रहेंगे, आजकल यही रूटीन है यार। नीचे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, और बीकानेर में सर्दी पड़ती भी है। तो बस ऊपर छत पे हम काम करते हैं ना चूल्हे पे, तो लगता ही नहीं है कि कुछ काम किया भी है। तो नीचे इसका साफ सफाई वगैरह करते हैं, नाश्ता करते हैं, और बस ऊपर आ जाते हैं। ऊपर खाना वाना सब ऊपर ही बना लेते हैं। तो आजकल डेली रूटीन यही है। तो यहाँ पे जो नीचे कपड़े सूखे नहीं थे ना, वो ऊपर ले आए थे, बनियान वगैरह, जो रात को नीचे ही सुखाए। तो नीचे थोड़े सीले सीले से रहते हैं, तो तेज धूप में ना कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। तो आज फिर बन रहा है ठेठ देसी राजस्थानी खाना। तो आज कड़ी बाजरी और बनेगी मंगोड़ी की सब्जी, जो कि आप मम्मी के चैनल पे पूरा देख लेना कैसे कैसे बनाई है। तो ये मंगोड़ी की सब्जी पक रही है, तब तक और काम करेंगे, कड़ी की तैयारी कर लेंगे गोल की। ये कड़ी की तैयारी हो रही है। ये छाछ में मिलाई
तो ये अपने मम्मी के व्लॉग में जो लोग जानते हैं कि मम्मी का भी चैनल है, उन्होंने तो देख लिया होगा कि मंगोड़ी की सब्जी बनी थी और कढ़ी बनाई थी और बाजरे की रोटी। तो ये राजस्थानी देसी खाना था आज के मेन्यू में। तो ये कढ़ी बन गई थी, एक चूल्हे पे फटाफट बन जाती है। तो बस ये बनाई थी, फिर मम्मी कढ़ी की तैयारी कर रही थी। तो मैं मम्मी का व्लॉग भी बना रही थी साथ में मम्मी के मोबाइल पे, और मैंने मेरा जो व्लॉग है वो भी थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया था। यहाँ पे ना उतना मन नहीं होता है यार उतनी व्लॉगिंग करने का जितना घर पे कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है बैठ के बस बातें करते रहो। मायके में यही होता है ना। ये देखो मम्मी का व्लॉग मैं बना रही हूँ और मम्मी जो है कढ़ी की छौंकने की तैयारी में है। तो बस ये घोल बना लिया था, मम्मी कढ़ी छौंक देगी। इसकी रेसिपी सबको ही पता है, तो रेसिपी कढ़ी और बड़ी तो बन गई मंगोड़ी। ये देखो कढ़ी तैयार हो रही है। अभी भाई भाभी के आने में टाइम है, शीलू भी गई हुई है। तो बस ये तैयार हो गया, वो आएंगे तब। वो बोल रहा था भाई कि बाजरे की रोटी मैं बनाऊंगा, तो उसका वेट करेंगे। वैसे भी नाश्ता हैवी किया हुआ है। तो अब मैं मेरा व्लॉग एडिट करूंगी। मम्मी ने बनाया ये वाला व्लॉग। ये देखो रूम, पापा सो रहे, मैं यहाँ बैठ के एडिट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आ गए थे भाई भाभी, 1 बजे के करीब आ जाते हैं। तो इलू भी आ गई थी, वो भी आ गए थे। तो बस बाजरी का आटा लगाऊंगी और सब मिल के सारा, कभी कोई रोटी बनाता है कभी कोई बनाता है, तो ऐसे करके सारा काम जो है हो जाता है। और बर्तन भी हम यहीं पे छत पे ही कर लेते हैं मिल के। तो मेरे भाई को बड़ा शौक है सब्जी और बनाने का, तो नाश्ता भी बना लेता है, सब्जियां भी बना लेता है, सब कुछ बना लेता है। तो उसको शौक लग रहा था कि बाजरे की रोटी मैं सेकूं चूल्हे पर, तो वो सेक रहा है। और बस हम लोग रोटियां बेलेंगे और जागृति बेल लेगी, मम्मी बेल लेगी। और फिर मुझे गरम गरम खिला दिया था मम्मी और उन्हें आज कि पहले बैठ के खा लो गरम गरम। तो बस वही, जैसे जैसे रोटियां उतरती है गरम गरम, वैसे वैसे सब जो है रोटियां और सब खा लेते हैं। और बहुत मज़ा आता है, पिकनिक के जैसे हो जाता है। तो ये देखिए सबसे पहले तैयार है बेटी, दामाद और दोहिते की थाली। और ये जो 2 मिर्ची आप देख रहे हो ना, ये घर की मिर्ची है, मम्मी के घर में हो गई थी। और ये पूरा देसी खाना, कढ़ी, मंगोड़ी की सब्जी, गुड़ और बाजरे की रोटी जो है वो हम लोगों को गरम गरम ये लोग खिला रहे थे। तो ये देखिए घी चिपुड़ के बाजरे की रोटी, कढ़ी चूर के खाओ। और बाजरे का जो वो होता है चूरमा, वो भी लास्ट में बहुत अच्छा लगता है। तो बस हमारी थाली जो है वो लग चुकी है, अब हम खाएंगे। फिर हम लोग जब खा लेंगे तो हम उन लोगों को खिला देंगे। नमक और तो कम नहीं, सही है, थोड़ा सा चाहिए शायद नमक, है ना। तो बस गरम गरम खाना खा रही हूँ, ये भी खा रहे हैं, इल्लू भी खा ली। ये मेरी भौजाई मेरे को खिला रही है गरम गरम ननद को। दिखाती हूँ, ये है भौजाई ने खिलाया ननद को गरम गरम खाना। तो मैं जब कह रही थी ना भौजाई ने खिलाया ननद को गरम गरम खाना, तो भाई बोल रहा था कि भाई भी तो खिला रहा है, भाई का तो नाम ही नहीं ले रही। तो भाई और भौजाई ने, मतलब भाभी ने, दोनों ने खिला दिया था। और बस ये सैलेड कट हुआ था, तो बस वो ले रहे हैं। फिर हम लोग जब खा लेंगे तो उन लोगों के लिए गरम गरम चाय बना देंगे। तो मेरा खाना हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब मैं सेक देती हूँ। तो बेल तो रखी थी, तो मैंने सेक दी गरम गरम। फिर मम्मी पापा ने खा ली थी और भाई भाभी ने खा ली थी। ऐसे करके बस ऐसे हम लोग मिल बांट के कर लेते हैं। तो गरम गरम ही अच्छी लगती है बाजरा हुआ मक्का। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको सरसों का साग और मक्के की रोटी जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे मम्मी खा रही है, भाई भाभी खा रहे हैं। इलू बहुत धीरे खाती है, तो हम जब से खा रहे तब से खा रही थी। तो ये देखो, ये चश्मा मैंने लगा लिया क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए। और यहाँ देखो ससुराल में पहली रसोई, वो भी चूल्हे पर, दामाद जी बना रहे हैं। ये दामाद जी का ससुराल है। तो आपने हमारे घर पे तो इनको काम करते देखा ही होगा। तो ये जब चूल्हे पे बनाते हैं ना, तो घर के सारे आदमियों को भी शौक लगता है बनाने का। तो ये लोग भी ना सब बैठ जाते हैं सेकने के लिए रोटियां वगैरह। पापा हुए, ये हुए, मेरे भाई को तो है ही शौक। तो देखो दामाद जी सेक रहे हैं रोटियां और खिला रहे हैं गरम गरम। तो पिकनिक जैसे मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इनकी पहली रसोई ससुराल में, वो भी चूल्हे पर। तो मैं इनसे एक दिन कह रही थी एक दिन चाय वाय भी बनाओ। ये भी सब्जी अच्छी बना लेते हैं, ये भी आजकल खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो चाय भी बहुत शानदार बनाते हैं। और यहाँ पे फिर जो है रोटियां जो बची थी 2 गरम गरम ये सेक रहे थे। तो मैंने कहा पापा से, हम लोगों ने, कि पापा चूरमा बना दो बाजरे की रोटी का। तो पापा बहुत अच्छा चूरते हैं, जो भी रोटी कोई भी किसी भी तरीके की होती है तो पापा चूरते बहुत अच्छा। तो गरम गरम रोटी चूर के उसमें घी और चीनी मिला के बाजरी का जो है वो चूरमा जो है वो तैयार कर देंगे। और फिर हम लोग जो है
खा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पापा भी हमारे रोटी और सेक देते हैं, जब पापा और मम्मी खा लेते हैं तो वो सेक देते हैं, और ऐसे करके बहुत अच्छा लग रहा है आजकल 2-3 दिन से। और सर्दी भी नहीं फील हो रही है, तो 2:30-3 बजे तक हम छत पे ही रहते हैं, फिर तो नीचे आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी सर्दी हो जाती है यार। तो ये देखिए खूब सारा घी डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे और चूरमा बना के पापा सबको सर्व कर देंगे। बहुत शानदार लगता है ना, बाजरी का चूरमा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही चल रहा है। तो कैसा लग रहे हैं आपको व्लॉग ज़रूर से बताना। और इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, फिर हम लोग नीचे चले गए थे। नीचे जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, भाई भाभी यहाँ रेस्ट करके आ जाते हैं, फिर चाय वाय वो बना लेती है, फिर वो लोग चले गए थे क्लिनिक, भाई और भाभी। तो मैंने कहा चलो मैं खाना चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बैंगन चढ़ाए थे भरते के लिए, और मिक्स दाल जो है वो बना रही हूँ शाम को, ताकि वो भी आए क्लिनिक से तो ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो बस यहाँ पे दाल छोंक दूंगी, आटा लगा दूंगी, और बैंगन को बस मैंने चढ़ाया था, उतने में वो दोनों आ गए थे क्लिनिक से। 7 बज गई थी तो वो दोनों आ गए थे, तो दाल हो गई थी। तो बैंगन का भरता जो है जागृति ने बना लिया था, और रोटी हम दोनों ने बातें करते करते बहुत मज़े से बनाई। बातें करते रहते हैं और रोटी बनाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। ये देखो दोनों जने आ गए थे, फिर रोटी हमने मिलके बनाई, खाना वाना खा लिया था, ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। यहाँ पे ना सारा खाना वाना हो गया था, तो उसके बाद ये बैठा था भाई भाभी, और हम सब लोग बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो पापा की ना ये ड्राइंग बना रहा है, चित्रकारी भी काफ़ी अच्छी कर लेता है, ये कलाकार है, काफ़ी टैलेंटेड है। हम भी है ना, हम भी टैलेंटेड है, क्यों? तो हमारे घर में सबको कई चीज़ों का शौक है, एक चीज़ का नहीं। तो मेरे मामा लोग भी काफ़ी टैलेंटेड है, कलाकार हैं। एक मेरे सबसे छोटे वाले जो मामा है वो भी ऐसे ही वेटनरी डॉक्टर हैं, वो भी ये सब कर लेते हैं। तो ये क्षितिज भी इसी टाइप का है। तो ये देखिए पापा की बना रहा है, पापा को सामने बिठा दिया है, और बिल्कुल सेम टू सेम ही बनाया था। उतना मैंने शूट नहीं किया है, कभी पूरी वाली बनाई जो है ना इसने वो दिखाऊंगी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।